जय राधा माधव। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदा नंदन व्रज जनर। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोलिए। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।
इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है। आज ये द्वितीय दिवस है गौर महिमा कथा चर्चा आदि का। तो कल हमने सुना था कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य लीला चरित्र है वह श्रवण करने मात्र से ही भगवत भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो सकती है या स्थित हो सकती है। और किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, जब श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे तो प्रभुपाद प्रवचन देने के पूर्व प्रभुपाद ने पूछा, आप बताइए चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो भक्तों ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु यह है वो है, कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हाँ चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ये स्थापित करते हैं कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। वही कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कलियुगा के जीवों पर अपनी कृपा करने के लिए। वही श्याम सुंदर है जो कलियुगा में गौर सुंदर बनकर आते हैं। इसलिए ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बहुत अधिक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन चैतन्य उपनिषद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक अलग सा ही चैतन्य उपनिषद है। उसमें चैतन्य महाप्रभु के संबंधित कई सारे श्लोक हैं जिसके द्वारा ये स्थापित होता है कि कलियुगा में भगवान कृष्ण सची सूत के रूप में प्रकट होंगे और जगत को अपने प्रेम से आप्लावित करेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो गौर सुंदर का जो अवतार है वो छन्ना अवतार है, मतलब वो ढका हुआ अवतार है, सबके लिए प्रदर्शित नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हमारे आचार्यों ने कई सारे ग्रंथों में किया है, लेकिन मूलतः चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है वो नित्यानंद प्रभु या बलराम के कंठ में होता है। इसलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है यशो रत्न भंडार श्री अनंत वदने, कि चैतन्य महाप्रभु का जो महिमा है, गुणगान है, यश है, वो भगवान अनंत या बलराम के कंठ में होता है। और भगवान बलराम या अनंत है या फिर नित्यानंद प्रभु है, हाँ वो गुरु उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी कृपा से ही हम भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में कहा है चैतन्य चरित्र स्फुरे जहार कृपाय, कि बलराम की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हमारे जिह्वा पर बैठ सकता है। और महाप्रभु की कृपा और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है हम वो वर्णन कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं
मन दिया सुन भाई चैतन्य कथा, भक्त संगे जे जे लीला कैला यथा यथा। तो चैतन्य भागवत की शुरुआत में कहते कि अरे भाई बड़ा ध्यान से गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनो कि महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में क्या क्या लीलाएं की हैं। क्योंकि जो कृष्ण यहाँ नंद यशोदा के पुत्र बने थे वही कृष्ण वहाँ जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र बनकर प्रकट हुए थे। यही वृंदावन वहाँ जाकर नवद्वीप बनता है जो बहुत अधिक आसिम कृपा से भरा हुआ है। वृंदावन तो बड़ा कठोर है, यहाँ एक माला करोगे तो मानो 1000 मालाओं के समान है, अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। लेकिन वृंदावन में थोड़ी सी गलती भी करोगे तो आपको बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा उसका चुकाना पड़ेगा, ऋण चुकाना पड़ेगा। लेकिन वही वृंदावन जब नवद्वीप मायापुर के रूप में प्रकट होता है तो ऐसा नहीं है। नवद्वीप जिस प्रकार से कृष्ण बड़े महाप्रभु बड़े दयालु है, उसी प्रकार से उनका नवद्वीप धाम भी अत्यधिक दयालु है। और उस नवद्वीप धाम की कृपा को किसी ने अर्जित करना है तो नवद्वीप धाम में जाकर केवल नाम संकीर्तन करना चाहिए। केवल वहां जाकर भगवान के नामों का उच्चारण करे, भक्तों के संग में हरि कीर्तन में लिप्त हो जाए तो उस नवद्वीप धाम की कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। क्योंकि वो साधारण धाम नहीं है, वो नवद्वीप धाम श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रकट किया है। एक बार श्रीमती राधा रानी जब यहाँ ब्रज में थी तो कृष्ण का इंतजार कर रही थी ललिता सखी के समेत, और देखा कि आए ही नहीं जल्दी। देखा किसी अन्य गोपी के संग में बहुत टाइम बिताया तो श्रीमती राधा रानी से रहा नहीं गया और सोचने लगी कि मैं कृष्ण को कैसे पूर्ण रूपे न आकर्षित कर सकती हूँ, उनको बांध के रख सकती हूँ अपने निकट। तो राधा रानी क्या करती है, उस स्थान में जाती है जहाँ 2 नदियों का संगम है, जालंगी और गंगा। हाँ, वो यमुना और गंगा ही है। और वहाँ जाकर अपने सारे गोपियों को, अपने सखियों को ले जाती है और वहाँ सुंदरतम स्थान का निर्माण करती है अपनी लीलाओं के लिए। बहुत सुंदर वृक्ष हैं, सारे हिरण आदि पशु पक्षी हैं, कलरव हो रहा है, सुगंधित वातावरण हो रहा है। तो ऐसे बहुत सब कुछ सुंदरतम निर्माण किया। लीला के लिए कई सारे कुंज स्थलियाँ बनाई और फिर राधा रानी ने क्या किया, उस स्थान पर अपने हाथ में बांसुरी ली, बांसुरी लेकर उसका वादन करने लगी। और जैसे वादन किया मुरली वादन, तो उसी क्षण कृष्ण या ब्रज से उनकी ओर आकर्षित हो गए। कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं राधा रानी सखियों के समेत खड़ी है। और राधा रानी को देखकर कृष्ण अचंभित और आनंदित हो जाते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि हे राधिका, आपने मेरे प्रीति के लिए इतना सुंदरतम धाम का निर्माण किया है, इस स्थान का निर्माण किया है, इस स्थान को मैं कदापि छोड़कर जाऊंगा नहीं। और उसी स्थान पर जो राधा कृष्ण के 2 अलग अलग तनु हैं वो मिलित तनु हो जाते हैं, राधा कृष्ण वहां एक हो जाते हैं। और जितनी गोपियां थी वो चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद के पुरुष देह में प्रकट हो जाते हैं। और वहां क्या होता है, पहला नाम संकीर्तन होता है। तो ऐसा नवद्वीप धाम जो प्रकट किया था श्री चैतन्य महाप्रभु, मानो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की प्रीति के लिए। और ऐसा नवद्वीप धाम क्या है, वृंदावन से भी अत्यधिक दयालु है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी हमारे संप्रदाय के वृंदावन में 6 महीने रहते थे और 6 महीने जाकर नवद्वीप में रहते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा अभी अरे मेरे लिए वृंदावन नहीं है, हाँ मैं बहुत अशुद्ध हूं, मैं क्या जाता हूं नवद्वीप का आश्रय लेता हूं। नवद्वीप सारी कृपा को देने वाला है। कृष्ण के प्रति जो प्रीति की भावना है, प्रेम की भावना है, वो शीघ्रता से देने वाला है नवद्वीप धाम। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी नवद्वीप धाम का आश्रय लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मैं कदापि ये जो गोद्रुम स्थल है नवद्वीप में, जो द्वीप है गोद्रुम द्वीप, हाँ उसको छोड़कर कदापि नहीं चला जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे कोई कितना धन दे, कितना बड़ा ऐश्वर्य प्रदान करे, लेकिन मैं ये जो नवद्वीप की भूमि है उसको छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि नवद्वीप
वृंदावन से अभिन्न है, लेकिन वो औदार्य धाम है। कृष्ण के प्रति प्रीति की भावना शीघ्रता से, सरलता से देने वाला है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे, अरे हम तो कलियुगा के प्राणी हैं, और कलियुगा का राजा कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। कौन है? जोर से बोलिए। तो चैतन्य महाप्रभु कलियुगा के राजा है। द्वापर के कृष्ण है, राम त्रेता आदि के हैं। तो उन्होंने कहा, जिस राजा के राज्य में रहते हो सदैव उसी राजा का ही गुणगान करना चाहिए। तो इसलिए वो कहते कि हम किसका गुणगान करेंगे? केवल चैतन्य महाप्रभु का। यदि जल्दी कृपा को धारण करना है अपने जीवन में, वो तो कहते थे, अरे कृष्ण तो द्वापर के राजा हैं, वो आए और चले गए। हमारे राजा अभी गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, उनका धाम नवद्वीप है, और हम अभी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ही गुणगान करेंगे, क्योंकि हम उनके राज्य में हैं और वे ही हमारे आराध्य भगवान हैं। तो इस प्रकार से ऐसी भावना जगन्नाथ दास बाबा जी आदि हमारे जो आचार्य हैं उनके थे। और ऐसा जो नवद्वीप धाम है वो औदार्य से भरा पड़ा है। ऐसे कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग में वृद्धि होगी, वैसे वैसे सारे जो जितने तीर्थ है, धाम है, वो अपनी महत्ता खो देंगे और उनकी महिमा मानो कम होती जाएगी। और लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, केवल एक धाम की महिमा बढ़ती रहेगी, और वो है नवद्वीप मायापुर धाम। कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जब धाम में पाप कर्म बढ़ेंगे, ये 4 प्रकार के पाप बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे जो यमुना नदी है वो दूर दूर चली जाएगी। यमुना नदी बहुत नजदीक थी, यहाँ धीरे धीरे दूर दूर जा रहे, मानो नष्ट होते जा रही है। तो उसी प्रकार से, लेकिन नवद्वीप धाम क्या है? वो इतना शक्ति संपन्न है कि जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होगी, वैसे वैसे नवद्वीप की महिमा बढ़ेगी, और लोग नवद्वीप मायापुर धाम के बारे में अधिकतर जानने लगेंगे, और सारे लोग चैतन्य महाप्रभु की आराधना करेंगे नाम संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि मैं गौरवादी हूं, गौरांग महाप्रभु के पार्टी का हूं मैं। तो इस प्रकार से ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये विशेष विशेष मानो हमारे लिए देन है, जो साक्षात कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा रानी अष्टमी को प्रकट होती है, कृष्ण अष्टमी को प्रकट होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन दोनों का मिलाप है। तो वो क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा में गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होने के लिए तत्पर होते हैं कलियुगा में 500 साल पूर्व नवद्वीप धाम में। इसलिए कहा गया है, नवद्वीपाचे जगन्नाथ मिश्रवर वसुदेव प्रायते हो स्वधर्म तत्पर। कि नवद्वीप में 2 महान वैष्णव और वैष्णवी निवास करते थे, जगन्नाथ मिश्र और सची माता, जो नंद महाराज यशोदा हैं और देवकी के समान ही हैं। वो महापतिव्रता स्त्री थे, और जगन माता के रूप में सची माता को कहा गया है। और ऐसे कहते हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रकट होते हैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में। नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवने नाय, यही अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई। कि नवद्वीप के समान ऐसा जो ग्राम है वो त्रिभुवन में नहीं है, जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और उन दिनों ये नवद्वीप की बहुत महिमा थी। नवद्वीप तो वृंदावन से अभिन्न है, और इतना बड़ा वो स्थल था कि पूरे भारत से जो लोग हैं वह भ्रमण के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। सारे महानतम विद्वान वहाँ निवास करते थे, और गंगा के घाट में इतने लोग इकट्ठा स्नान करते थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। हजारों, बल्कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अरबुद, मतलब अरबों लोग
करोड़ों करोड़ों लोग वहां स्नान किया करते थे उन घाटों में, सारे लोग शास्त्रों में निपुण थे। तो ऐसे जो नवद्वीप धाम है उन दिनों उसको विद्यारस का स्थल कहा जाता था, और सब लोग ऐश्वर्य से संपन्न थे लक्ष्मी की कृपा से। लेकिन एक ही समस्या थी कि सभी लोग विषय रसों में मग्न थे, कोई व्यक्ति कृष्ण रस में, भगवत भक्ति के रस में मग्न नहीं था। राम कृष्ण शून्य सकल संसार, कि भगवान राम और कृष्ण का गुणगान कोई नहीं करता था। सब लोग धर्म के नाम पर मंगल चंडी आदि देवताओं की पूजा करते थे, रात भर देवी देवताओं के गीत गाते थे, जागरण करते थे, मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे, और हर व्यक्ति धन अर्जन करता था केवल पुत्र और पुत्रियों का विवाह करने के लिए, उसमें अपना धन का व्यय करते थे। और जितने भी पंडित आदि थे शास्त्रों का चर्चा करते थे, बड़े बड़े प्रवचन देते थे, लेकिन वो क्या नहीं बताते थे, कलयुग का सार क्या है। ना बाखाने युग धर्म कृष्णेर कीर्तन, कि वो कृष्ण कीर्तन ही सारी चीजों का सार है, इसका वर्णन कदापि नहीं करते थे। और जितने तपस्वी थे, योगी थे, या फिर जो बड़े बड़े विरक्त लोग थे, वो उनके मुख में भी कभी कृष्ण नाम नहीं आता था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अति बड़ा सुकृति से स्नानेर समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम से उच्चारे, कि कोई बहुत सुकृतिवान भाग्यवान व्यक्ति होता था, वो केवल कभी स्नान के लिए जाता था गंगा, तब ये दो नाम उच्चारण करता था, गोविंद या पुंडरीकाक्ष। तो इस प्रकार से ऐसी वहां नवद्वीप की स्थिति थी, और वहां लोग भगवद गीता या भागवतम की भी चर्चा करते थे, लेकिन कभी भी भक्ति युक्त व्याख्या नहीं करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि सारे भगवान की माया से मोहित हो गए थे। और ये देखकर जो वैष्णवगण उन दिनों रह रहे थे वहां नवद्वीप में, वो अत्यधिक दुखी हो गए थे। वो देखते थे कि अरे ये देखो कैसी स्थिति है इन लोगों की, हाँ कृष्ण की पूजा नहीं, सेवा नहीं आदि, और अपना दिन ऐसा गवा रहे हैं। तो उन दिनों जो वैष्णवगण वहां थे उनके प्रमुख नेता थे कौन, अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य के संग में जितने भी थोड़े बहुत भक्त थे वैष्णवगण, वो एकत्रित होते थे और कृष्ण की पूजा करते थे, गंगा स्नान करते थे, कृष्ण की कथा करते थे, और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण चंद्र, आप सब इन पर क्या करो, कृपा करो, ताकि आपकी कृपा से ये जो लोग हैं भगवान की जो भक्ति है वो कर सके। तो इस प्रकार से ये सब प्रार्थना करते थे। और बल्कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए या होने वाले हैं, तो उससे पूर्व ही, मतलब भगवान आने से पहले भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, प्रकट कराते हैं। कृष्णचंद्र अवतरित होने से पहले नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी आदि कितने भक्तों को ब्रज में प्रकट कराया। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पूर्व नवद्वीप में कई सारे भक्तों ने जन्म लिया। बल्कि नवद्वीप धाम में नहीं, बल्कि नवद्वीप धाम से बहुत दूर दूर स्थानों में बहुत सारे वैष्णवों ने जन्म लिया। चट्टीग्राम है, श्रीहट्ट है, राड है, हाँ कई स्थानों में भगवान चैतन्य ने उनको जन्म दिया। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते भगवान ने ऐसा क्यों किया, सारे भक्तों का अपने संग ही जन्म क्यों नहीं दिया, वहाँ अपने धाम में दूर दूर उनको जन्म दिया। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इसलिए दिया क्योंकि वैष्णव जहां भी जन्म लेता है ना, वो स्थान पुण्य क्षेत्र बन जाता है, और वहां के जो लोग हैं उनकी चेतना में बदल आता है, और वो लोग सुकृतिवान हो जाते। उस वैष्णव का दर्शन करने मात्र से भगवत भक्ति की भावना उनके हृदय में उजागर हो जाती है। और बल्कि भगवान ने जानबूझकर ऐसे स्थानों में उनको जन्म दिया था, हाँ, जिसको अपवित्र स्थान कहते हैं। कौन से अपवित्र स्थान है? जहां पांडवों ने कभी भ्रमण नहीं किया, जहां गंगा नहीं बहती, तो ऐसे स्थानों में अपने भक्तों को जन्म दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और उन स्थानों में जन्म लेकर उन भक्तों ने वहां जो निवास करने वाले लोग हैं उनका भी उद्धार किया है। इसलिए कृष्ण को महावत्सल कहा गया है कि भगवान बड़े प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से प्रीति रखने वाले हैं। तो ऐसे नवद्वीप में जब लोग सांसारिक जीवन में मग्न हैं, क्योंकि जब देहात्म बुद्धि होती है
तो व्यक्ति को केवल इसी जीवन में कैसे इंद्रियों को भोग करो वही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, उसको कोई अन्य चीज का ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति मूर्खता के कारण जानता नहीं है कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, मैं कौन हूं। तो इस प्रकार से नवद्वीप में भी मानो वही स्थिति थी, लेकिन अद्वैत आचार्य करुणा के अवतार है वो भी, और बहुत दयाद्र है। तो ऐसे अद्वैत आचार्य को वैष्णव अग्रगण्य कहा गया है, जो ज्ञान और भक्ति के गुरु थे। और सदैव अद्वैत आचार्य वहाँ भक्ति की, कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे शिव जी के समान। जैसे शिव जी हैं, हाँ, सबसे ज्यादा कृष्ण कथा का वर्णन करने वाले कौन है? महादेव है। और सबसे ज्यादा कृष्ण कथा सुनने वाली स्त्री कौन है? पार्वती देवी है। ये सबसे आइडियल है, इनसे बढ़कर कोई किसी का अनुराग कृष्ण के श्रवण कीर्तन में नहीं है। कोई भी आप पुराण उठा लो, कोई भी ग्रंथ उठा लो, सब में संवाद आएगा तो शिवजी और पार्वती का आएगा। पार्वती देवी प्रश्न पूछ रही है, महादेव जी जो वैष्णव में श्रेष्ठ है वो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसी जब कलियुग की स्थिति देखी तो इनको बहुत दुख हुआ अद्वैत आचार्य को कि कैसे इन जीवों का उद्धार हो सकता है, तभी होगा जब भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा सोच रहे थे कैसे भगवान प्रकट होंगे। तो एक दिन अद्वैत आचार्य गौतमीय तंत्र पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते एक श्लोक उनको नजर आया, तुलसी दल मात्रेण जलश चुलुकेन वा विक्रीणेते स्वात्मानं भक्त्योभ्य भक्तवत्सलः, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रतिदिन तुलसी और गंगा जल अर्पण करता है तो वो भगवान को खरीद लेता है। भगवान अपने आप उस व्यक्ति को दे देते हैं। हाँ, भगवान उस व्यक्ति के हो जाते हैं। भगवान को खरीदने के लिए दो ही चीजें आवश्यक है, प्रतिदिन तुलसी और थोड़ा सा गंगा जल। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं मुझे क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। लेकिन भक्ति, लव एंड डिवोशन के साथ मुझे यदि अर्पण करते हो आप थोड़ा सा फल, जल, पुष्प आदि, तो मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं और मैं उस व्यक्ति का हो जाता हूं। तो इन्होंने ये अर्पित करना शुरू किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। बल्कि अद्वैत आचार्य इतनी गर्जना करते थे, भगवान चैतन्य को पुकारते थे, कृष्ण को, हे कृष्ण, हे नाथ। हाँ, तो उनकी जो आवाज है ना, ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ लोक तक जाते थे। और कृष्ण को ऐसे धक्का लग जाता था कि अरे मुझे कोई पुकार रहा है। और जब हमें जप करने के लिए कहा जाता है तो हमारी आवाज निकलती नहीं है, जप करने से पहले आवाज बंद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि उच्च स्वर से कृष्ण को पुकारना चाहिए। ये जीवा दी है भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण जीवा से नहीं करता है, शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति की जीवा मेंढक की जीभ के समान है। मेंढक भी बिना काम किए सुबह शाम उठता है और ड्राव ड्राव करता है। इस संसारिक लोग भी जो सुबह उठते हैं वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं यहाँ वहाँ की, और सोते हैं उस समय भी इधर उधर की चर्चाएं करते मेंढक की तरह। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो जीवा है सदैव कृष्ण नाम लेने के लिए तत्पर होनी चाहिए। और जब उनकी आवाज वैकुंठ तक गई तो भगवान सोचने लगे, और अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि मेरे जो प्रभु है इस जगत में आएंगे तभी इन लोगों का उद्धार होगा। इसलिए चैतन्य भागवत कहता है अद्वैतेर कारण चैतन्य अवतार। अद्वैत के कारण ही कौन सा अवतार प्रकट हुआ है? चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। और अद्वैत आचार्य अकेले नहीं थे, बल्कि उनके संग श्रीवास पंडित भी थे, उनके चारों भाई भी थे, और वो भी सदैव हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बल्कि नवद्वीप में ऐसी स्थिति थी, जो लोग थे वो कहते थे अरे श्रीवास ठाकुर और उनके भाई लोगों को क्या हुआ है, जोर जोर से ये कीर्तन गाते हैं कृष्ण का। कहते ये लोग पागल हो गए हैं। हाँ, ये ऐसा करते रहेंगे तो इनके घर को हम खींचकर गंगा में डाल देंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे पाषांडी नास्तिक लोग थे जो इस प्रकार का वक्तव्य करते थे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, सुन श्रीनिवास
गंगादास शुक्लांबर, कराइब कृष्ण सर्व नयन गोचर। अभी देखा कि भगवान जल्दी प्रकट नहीं हो रहे थे, तो अद्वैत आचार्य कहते सुनो सुनो शुक्लांबर, श्रीवास गंगादास, मैं जल्दी क्या करूंगा, कृष्ण को प्रकट कराऊंगा। और यदि कृष्ण नहीं प्रकट होंगे तो मैं अपने शरीर से और 2 हाथ ऐसे निकाल दूंगा, मैं चतुर्भुज धारण करूंगा और अपने चक्र से क्या करूंगा, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, उनका नाम उच्चारण आदि नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सर में काट दूंगा अपने चक्र के द्वारा। तभी मैं समझूंगा कि वो स्वामी कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। तो ऐसी भावना इतनी जल्दी थी अद्वैत आचार्य को कि चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण प्रकट हो जाए। तो फिर सची माता और जो जगन्नाथ मिश्र हैं, उनके हृदय में भगवान अधिष्ठित हो जाती हैं, स्थापित हो जाते हैं। भगवान का प्राकट्य ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से एक जीव एक स्त्री पुरुष के वीर्य आदि के माध्यम से गर्भ से प्रकट होता है। भगवान क्या होते हैं, यह जन्म लेता है, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जैसे भागवतम में आपने देखा या पढ़ा है, सुना है कि सर्वप्रथम भगवान वसुदेव के हृदय में आते हैं, स्थित हो जाते हैं। और वसुदेव के हृदय से कहाँ जाते हैं, देवकी के हृदय में जाते हैं। और फिर इस जगत में भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं उनके समक्ष। सांसारिक व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लेते रोते रोते, भगवान प्रकट होते तो सारे अलंकार आदि धारण किए हुए हैं, वस्त्र आदि धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कृष्ण प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान कहते जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, मेरे जन्म और मेरे कर्म साधारण नहीं है। इसलिए तो कृष्ण की चर्चा बारंबार करनी चाहिए। भगवान की चर्चा बारंबार करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा कि भगवान के जन्म और कर्म को हम यथावत समझ पाएंगे और फिर से इस भौतिक जगत में हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, शाश्वत भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी वैसा ही है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं उसी प्रकार से, इसलिए साधारण नहीं है। भगवान का जो प्राकट्य है, उनके पूर्व सची माता की 9 कन्याएं थी जो जन्म लेने के पश्चात देह त्याग देती है, और उनसे बड़ा एक पुत्र था या भाई था उनका, जिनका नाम विश्वरूप था। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता ये पहले प्रकट हुए थे। और फिर जब उसके पश्चात भगवान सची माता और जगन्नाथ मिश्र के देह में अधिष्ठित हो जाते हैं, अधिष्ठान ग्रहण करते हैं, तो सारे देवतागण आते हैं सची माता के घर में। और देवतागण भगवान चैतन्य प्राकट्य होने वाला है गौरांग महाप्रभु का, तो उनकी स्तुति करने लगते हैं। और ऐसे कहा गया है फाल्गुन की जो पूर्णिमा है उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो जाता है। सारे जो शुभ संकेत हैं उनका मिलन हो जाता है। और महाप्रभु आते तो संकीर्तन को साथ लेकर आते हैं, संकीर्तन यज्ञ को अपने साथ लेकर वो प्रकट हो जाते हैं। और मानो प्रकट होने से पहले क्या करते हैं, चंद्र ग्रहण की योजना बनाते हैं। भगवान संकीर्तन के साथ अवतार लेते हैं, तो ग्रहण का छल करते हैं, उसके माध्यम से राहु चंद्रमा को आच्छादित कर देता है। और जब ग्रहण लगता है तो सारे हजारों हजारों की संख्या में नवद्वीप में उस दिन लोग बाहर निकले, अनगिनत लोग बाहर निकले और निकलकर जोर जोर से हरि कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल का उच्चारण कर रहे थे, हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। करोड़ों लोग गंगा स्नान के लिए निकले और हरि बोलो बलि सबे धाय। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो हरि बोल करते हुए ऐसे दौड़ रहे थे, दौड़ के गंगा में स्नान के लिए गए। और जो भी एक दूसरे को देख रहा था जोर जोर से हरि नाम ले रहा था, चाहे वो बालक हो, स्त्रियां हो, वृद्ध आदि हो, और नाम संकीर्तन शुरू हो गया। और वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पूर्व आगे हरि संकीर्तन करी परचार। वृंदावन दास ठाकुर कहते अरे चैतन्य महाप्रभु ने अपने आने से पूर्व ही कीर्तन का प्रचार शुरू कर दिया। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कीर्तन के बीच में हो जाता है। और सारे आप्तगण, इष्ट बांधव आदि जगन्नाथ मिश्र उनको बुलाते हैं
और जगन्नाथ भवन में सब प्रकट हो जाते, सब लोग आते हैं और उस नए बालक को देखते हैं। तो सची माता के जो पिता थे जिनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने देखा कि अरे ये बालक साधारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पहले बताया था कि एक समय आएगा कि गौड़ देश बंगाल में एक ब्राह्मण राजा होगा। और जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तो नीलांबर चक्रवर्ती कहते अरे यही लग रहा है वो राजा, यही ब्राह्मण क्या बनेगा, राजा होगा, यही शिशु साक्षात नारायण। उन्होंने जैसे ही देखा कि कहते इसमें तो सारे महाराज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये तो बृहस्पति के समान विद्यावान होगा। तो उस समय और एक ब्राह्मण आता है उस नए बालक को देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो साक्षात नारायण है, सभी धर्म की स्थापना करेगा और कृष्ण नाम प्रचार के द्वारा सारे जगत का उद्धार करेगा, और जितने भी लोग हैं सबसे अधिक प्रेम तो इसी बालक से करेंगे। और ये जो व्यक्ति है ऐसा होगा ये बालक कि यवन म्लेच्छ चांडाल सब प्रकार के जो लोग हैं इसके चरणों की आराधना करेंगे और इसका नाम होगा विश्वंबर। और नवद्वीप के लोग इसको पुकारेंगे, नवद्वीप चंद्र के रूप में पुकारेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था, लेकिन उस ब्राह्मण ने यह नहीं बताया कि आपका ये जो बालक है आगे चलकर सन्यास लेगा और सन्यास लेकर आपको भी त्याग करके चला जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता कुछ दक्षिणा देना चाह रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। सची माता जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मण के चरण पकड़े और जोर जोर से क्रंदन करने लगे। उन्होंने अपने आप को ही उस ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। उस समय कई सारे वाद्य आदि बजने लगे और देवताओं की जो स्त्रियां हैं स्वर्ग आदि से आती हैं, केवल नव जन्म जो ग्रहण किए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो सारे नवद्वीप के लोग आ गए और उसके बीच देवताओं की स्त्रियां भी आ गई। उन सारे नवद्वीप की स्त्रियों के बीच में वो देवताओं की स्त्रियां भी जा रही है, कई सारी सामान वस्तुएं लेकर, गिफ्ट्स या भेंट देने के लिए, और जाकर चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल का या निमाई के मुख कमल का दर्शन करने जा रहे थे। इसलिए कहा गया है कि ये जो गौर पूर्णिमा का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मादि ये तिथि र करे आराधना, कि ये साधारण तिथि नहीं है। गौर पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा ये तिथि है कि जिस दिन ब्रह्मा आदि देवतागण भी उस तिथि की आराधना करते हैं। ये ते कये दुए तिथि करे ले सेवन कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन। तो चैतन्य भागवत में ये दो तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। एक है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य की तिथि और नित्यानंद प्रभु का जो जन्म तिथि है। हाँ, तो इन तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है और कहा गया है जो व्यक्ति इन दो तिथियों का बहुत अच्छे से पालन करता है, सेवन करता है, कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन, उसके हृदय में दृढ़ कृष्ण भक्ति स्थापित हो जाएगी और जो अविद्या का बंधन है वो टूटने लगेगा। गौरचंद्र आविर्भाव सुने जय जने कबो दुख नाहि तार जन्मे वामरने। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर कहते अरे जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के जन्म का वर्णन सुनता है उसको जन्म और मरण में कभी कष्ट प्राप्त नहीं होगा। हरि बोल। सारे लोग मरण के मृत्यु के कष्ट से बचना चाहते हैं। दवाई तो एक ही है, जिस दवाई को परीक्षित महाराज ने भी ग्रहण किया और पूर्ववर्ती सारे आचार्यों ने ग्रहण किया, कृष्ण कथा। भव औषधि स्तोत्र मनोभिरामात। भव औषधि क्या है? कानों के माध्यम से कृष्ण कथा, भगवान चैतन्य की कथा को सुनना। इसलिए कहा गया है सुनिले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे जन्मे जन्मे चैतन्य र संग अवतरे। कल मैंने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से क्या होगा? कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में फलित होगी और जहां जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे वहां वहां भी सुनने वाला भी क्या होगा? जन्म ग्रहण करेगा महाप्रभु के संग।
तो इस प्रकार से इतनी महिमा है चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा चरित्र की। और ऐसे महाप्रभु जब प्रकट हो गए तो वो जब भी रोने लगे तो क्या करे उनको शांत करने के लिए, तो सारी स्त्रियां हरि नाम का उच्चारण करते थे, और जैसे हरि नाम का उच्चारण करते थे तो वो तुरंत शांत होने लगते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु हमेशा नाम संकीर्तन किस प्रकार से चलता रहे, हाँ, वो देखा करते थे। और उनके कई सारे नामकरण हुए। जब उनका नामकरण हुआ तो जगन्नाथ मिश्र ने सभी को आमंत्रित किया था। सब स्त्रियां पुरुष सुंदरतम वस्त्र आदि धारण करके जगन्नाथ मिश्र के घर में आते हैं, और घर आकर देखते हैं तो सीता ठाकुरानी जब आई थी देखने के लिए इस नए बालक को, अद्वैत आचार्य की पत्नी है, नाम तारस सीता ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य भार्या, जगत पूजित आर्या, नाम तारस सीता ठाकुरानी। तो ऐसे अद्वैत आचार्य की भार्या आई। कितने सारे चैतन्य चरितामृत में तो कितना सुंदर वर्णन है कि सुवर्ण के अलंकार लेके आ गई, चांदी के अलंकार लेके आ गई, कई सारा सामान ले आई। उस नए बालक को देखा और देखते ही उन्होंने नाम दिया कि इस बालक का नाम क्या होगा, निमाई। क्या होगा, निमाई। निमाई इसलिए भी दिया, नीम वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था। और दूसरा ये था कि जो भी कन्या जन्म लिए थे सची माता के गर्भ से, 9 कन्याएं जन्म लेने के पश्चात तुरंत मृत्यु को प्राप्त होते थे, मानो यमराज उनको ले जा रहा है। तो इन्होंने सोचा यमराज के मुंह में थोड़ी कड़वी चीज देने से वो रुक जाएगा। हाँ, जैसे अब कुछ खाते हो, कड़वी चीज आ गई तो शांत हो जाते हो, थोड़ा सा रुक जाते हो क्या भी। हाँ, तो इसलिए नीम कड़वा होता है, इसलिए उन्होंने कहा ये तिक्त है, कड़वा है, इसलिए इसका नाम निमाय रखेंगे। तो निमाय बोलने से भी यमराज कतराएंगे, हाँ, इनको कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी उनकी प्रेम की भावना थी। और जितने भी विद्वान लोग थे उन्होंने कहा जब से ये बालक जन्म लिया है तो सारा जो दुर्भिक्ष है वो चला गया है, और जितने कृषक है, किसान आदि है, उनको बहुत जल आदि प्राप्त हो रहा है, सब जगह स्वस्थ वातावरण है, सारा जनमानस आनंदित है। इसलिए और ये वैसा ही लग रहा है पृथ्वी जैसे वराहदेव ने पृथ्वी का स्पर्श किया था तो पृथ्वी इतनी आनंदित हो गई थी। तब से नवद्वीप के लोग सोचने लगे जब से ये महाप्रभु निमाई ये प्रकट हो गया ना, तब से पृथ्वी देवी आनंदित हो गई है। और इसलिए इसका नाम होगा विश्वम्बर, सारे विश्व का हाँ पालन पोषण करने वाला है। और जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को देखा तो जगन्नाथ मिश्र ने कौन सा नाम रखा, गौरंगा। जोर से आवाज कीजिए, गौरंगा, गौरंगा। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को देखते ही, इतना सुवर्ण रंग का बालक है, उनके मुख से निकल आया गौरंगा, कि ये गोरे अंग वाला है। तब तक कांचन गौरांगी, और ये कौन है, गौरांग है, चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से निमाई चैतन्य महाप्रभु के कई सारे जो नाम है वो रखे गए। और जब भी वो अकेले छोटे से बालक थे, अभी जन्मे थे, घर में अकेले रखते थे, तो उस समय कोई होता नहीं था, तो यही क्या करते थे, सब घर की चीज़ें तोड़ फोड़ के डाल देते थे। तो लोग या सची माता वगैरह अंदर आकर देखते थे, अरे ये क्या हो गया, ये बच्चा ठीक से चल भी नहीं सकता है, छोटा सा है, लेकिन देख रहे कि सारा घर अस्त व्यस्त हो गया है। तो नज़दीक की स्त्रियां आकर देखती है कि जरूर कोई यहाँ दानव आ गया होगा जिसने ये काम किया है। मेरे जो वो दानव इस बालक का कुछ अहित नहीं कर सका, इसलिए गुस्से में उसने क्या कर दिया है, सारे चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो इस प्रकार से वो सोचते थे। और कई सारी देवताओं की स्त्रियां जब उनके घर में आती थी, जगन्नाथ मिश्र के अदृश्य रूप में आती थी, और उनकी छाया दिखाई देती थी थोड़ी सी, ऐसे लगता था उनको कि ये छाया है। तो फिर वो देखते थे, अरे कोई भूत पिशाच तो नहीं आ रहे इस बालक को कुछ करने के लिए। तो ये सारे लोग नरसिम्हा नरसिम्हा बोला करते थे, नरसिम्हा का मंत्र उच्चारण करते थे, अपराजिता देवी का जो स्तोत्र है वो उच्चारण करते थे। कोई लोग और मंत्रों में विशारद थे तो वो 10 दिशाओं को बांध देते थे।
और ये देवता लोग देखते थे कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, देवतागण हंसते थे और भाग के चले जाते थे। तो निमाई हमेशा सोचते थे कि कैसे कीर्तन हो, और हमेशा रोते रहते थे, और जब भी रोएंगे तो सब लोग हरि बोल कीर्तन करते रहते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु बाल्यकाल से ही इस कीर्तन को उन्होंने प्रकट किया है और प्रकट कराकर सारे जगत को धन्य किया। और जब नामकरण के समय में निमाई की रुचि परीक्षा, मतलब बालक का स्वाभाविक झुकाव किस ओर है वो देखना है, तो अभी तो ये सारे संस्कार होते नहीं हैं। नामकरण संस्कार के समय ये संस्कार किया जाता था, रुचि परीक्षा, जहाँ मतलब उस बालक की रुचि स्वाभाविक झुकाव किस ओर है। तो कई सारी चीज़ें ऐसे दूर रखी जाती थी, खाने की चीज़ें हैं, चांदी है, सोना है, गीता या भागवत है, अन्य चॉकलेट्स है, कुछ भी चीज़ें, और बच्चा इधर छोटा सा ऐसा ऐसा करके जाएगा और वो कहेगा जाओ दे, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो। तो उस उत्सव में जगन्नाथ मिश्र ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, वाद्य बज रहे थे, शंख ध्वनि हो रही थी, और जो ब्राह्मण आकर वेद पाठ कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और उस समय जगन्नाथ मिश्र ने ये सारी चीज़ें रखी आगे, मूड़ी रख दी, चांदी रख दिया, सोना रख दिया, और भागवतम भी रख दिया। और जगन्नाथ मिश्र बोले, जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्बर, जहाँ चित्ते लहता धर सत्वर, कि हे विश्वम्बर, ये नाम विश्वम्बर नाम भी उनका रखा था, कि जाओ और जो आपको अच्छा लगता है वो जहाँ चित्ते ले, जो अच्छा लग रहा है वो जाकर पकड़ लो। हाँ, तो क्या पकड़ा होगा चैतन्य महाप्रभु ने? हाँ, सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिले न आलिंगन। सब कुछ छोड़कर ये निमाई छोटे से ऐसे जाते हैं, अभी उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। हाँ, बालक के सामने जो भी हो वो मुंह में डालता है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। ये जाते हैं और जाकर भागवतम को जब देखते अपनी आंखें बड़ी कर लेते और जाकर दिले ना आलिंगन, भागवतम का आलिंगन करते हैं। तो सारी स्त्रियां कहती है कि ये बहुत बड़ा वैष्णव होगा आगे चलकर, और ये भागवत का प्रचारक होगा, और ये पंडित बनेगा, और ये सबके हृदय में कृष्ण को स्थापित की करेगा, क्योंकि भागवत की रचना ही की गई है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है, इस बात को स्थापित करने के लिए भागवत की रचना है। तो इस प्रकार से सारे जो स्त्रियां हैं वो बोल रहे थे और महाप्रभु इस प्रकार की लीलाएं कर रहे थे, सब लोग गदगद हो रहे थे। सची माता जगन्नाथ मिश्र इतने आनंदित थे। तो ऐसे निमाई छोटे से बालक थे, तो उनके आंगन में एक दिन सर्प आ गया, और ये देखा सर्प आ गया तो निमाई सोचते तो अनंत शेष आ गए, मेरा स्लीपिंग बेड, मेरा बेड आ गया है। तो ये निमाई पंडित क्या करते, छोटे से निमाई बालक जाते हैं और आंगन में जो सांप था उसको पकड़ लेते हैं, और सांप अपना कुंडली मार के ऐसा गोल हो जाता है। निमाई कहते अभी अच्छा तकिया मिल रहा है मुझे, उसके ऊपर जाकर निमाई पूरा शयन करते हैं। और जब उनके माता पिता सब घर के लोग बाहर आकर देखते ये क्या हो रहा है, हमारा बालक एक विषैले जहरीले इतने बड़े सर्प के ऊपर शयन कर रहा है, लेटा हुआ है, तो सब हाय हाय करते हुए चिल्लाते गरुड़ गरुड़ कहते हैं। हाँ, माता पिता भयभीत हो जाते हैं। और जब, क्योंकि वो सर्प कौन था, अनंत शेष थे, अनंत ने जब सुना वो चला जाता है, और फिर निमाई उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन स्त्रियां उनको उठाकर लाती और आशीर्वाद देती कि चिरंजीव भव, लंबी आयु तुम्हें प्राप्त हो। हाँ, और कई सारे स्तोत्र गाते हैं, चरणामृत पान कराते हैं, और निमाई हंसने लगते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भक्ति करी जय गोप वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने। कि जो व्यक्ति, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अति गोपनीय है, वेदों के लिए भी गोपनीय है। जो व्यक्ति इन लीलाओं को सुनता है तो भी उसे ये जन्म मृत्यु का जो सर्प है, भुजंग है, वो काटेगा नहीं, वो जन्म मृत्यु के भुजंग से बच जाएगा। तो ऐसे महाप्रभु की बाल्यकाल की लीलाएं हैं। एक समय में जब वो गंगा के किनारे गए, छोटे से बालक थे, अभी थोड़ा चलना शुरू किया था, तो ऐसे आंगन से बाहर आगे गए गंगा की तरफ,
तो इतने सारे, क्योंकि सची माता निमाई अपने बालक को बहुत अधिक सजाते थे, नाना प्रकार के अलंकार, वस्त्रालंकार आदि धारण कराती थी। जैसे कौन? यशोदा माता। यशोदा माता गव्य चराने के लिए बेटा जा रहा है, लेकिन पूरा सुवर्ण से सजा धजा कर भेजते। कौन भेजता है गाय चराने वाले को? इतना भेजते सजा कर। कृष्ण तो वैसे ही सुंदर है, वो अलंकार सुंदरता अनुभव करते हैं कृष्ण के शरीर पर रहने मात्र से, अलंकार और सुंदर हो जाते हैं। तो यहाँ यशोदा माता भी पूरा उनको अलंकृत करके भेजते थे। तो उसी प्रकार से जो निमाई है वो भी इतने सज धज कर बाहर निकले, छोटे से बालक थे। और जब वो गए तो 2 चोरों की नज़र उनके ऊपर पड़ी, और चोरों ने कहा, अच्छा ये छोटा सा बालक है, अकेला है, कोई नहीं है। कहते, हे वत्स इधर आओ। हाँ, और क्योंकि नवद्वीप में तो करोड़ों लोग आ रहे जा रहे भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ किसी को कुछ पता नहीं कौन किसका बच्चा है क्या है। और ये 2 चोरों ने देखा ये अकेला बालक है जो सुवर्ण अलंकार से सज्जित है। तो उन्होंने कहा, अरे, उन्होंने क्या किया, हे वत्स इधर आ जाओ। उन्होंने उनको गोद में उठा लिया, और वो मन मन सोचने लगे थे, अभी इसको गोद में उठाए, इसको कंधे में रखते हैं और लेके चलेंगे, इसको दूर एकांत में ले चलेंगे, इसके सारे अलंकार निकाल लेंगे। और सोच रहे थे कि मैं, ये कह रहा था, 2 थे, ये कह रहा था मैं हाथ के लूँगा, दूसरा कहता मैं कमर बंद लूँगा, गले का लूँगा। सारे अलंकार आपस में बांटे जा रहे थे। और जाते जाते कंधे पर ले लिया, कंधे पे जब बिठाया तो चैतन्य निमाई को बहुत आनंद उनको आ गया, मानो इतनी बड़ी सवारी पहली बार निकली है बाहर। जैसे कृष्ण जब छोटे से बालक थे तो उनको लगा, अरे मेरी माता मुझे ऐसे हाथ में उठाती है, ऐसा थोड़ा ऊपर करते कैच करती, ऐसे ना छोटे बच्चों को आप ऊपर करते हो। कहते नहीं नहीं, मुझे ना बादल तक ऊपर जाना है। ये यशोदा माता यहाँ तक भेजती है, नीचे ले आती है, नहीं मुझे बादलों तक जाना है। हाँ, तो फिर वो एक आसुर आ जाता है और उनको ऊपर ले जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ इतने आनंदित हो गए थे कंधे में बैठकर। और देखो, चोर भी महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ था। मतलब एन केन प्रकारे न मन कृष्ण निवेशित, आप किसी भी प्रकार से आओ कृष्ण के पास। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषा परम। आपके अंदर किसी भी चीज की इच्छा हो, कामना हो, आओ कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण करो, उनके भक्ति में लोगों, भक्तों के संग में निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब वो कंधे में बैठे थे तो उनको संदेश भी लाकर उन्होंने, चोरों ने खिलाया। और वो चोर सोच रहे थे कि अभी निकलेंगे हम। तो यहाँ माता पिता ने देखा निमाई छोटा सा बच्चा घर से गायब है। तो सची माता कहने लगी, हमारी स्थिति तो वैसी हो गई है जिस प्रकार से मछली जल के बिना, इतना उनको कष्ट हो रहा था। और सब गोविंद गोविंद पुकार रहे थे, भगवान की शरण ग्रहण की। और फिर वो सोचने लगे, तो इन चोरों को लगा कि हम बहुत दूर आए हैं, अपने घर आए हैं। और जैसे कहते अरे अपना घर आ गए, वो कहते अरे हे वत्स अभी आ गए, हम पहुंच गए, आप क्या करो उतर जाओ। तो ये निमाई कहते जल्दी उतारो मुझे। जैसे उतरे तो देखा सामने उनके पिता हैं। मतलब चोर अपने घर ले जा रहे थे, वैष्णवी माया के प्रभाव से वो चोर घुमा घुमा के वापस कहाँ पहुंचे थे? निमाई के घर में ही पहुंचे थे। और जैसे उस बालक को, निमाई को नीचे उतारा, वो दौड़ के अपने पिता के पास जाता है, गोद में बैठ जाता है। और निमाई के माता पिता हरि बोल करते हैं, मानो उनके देह में प्राण वापस आ गए हो। और ये 2 जो चोर थे वो कह रहे थे, अरे ये तो हमारा घर था, ये इनका घर कैसे बन गया? हाँ, वैष्णवी माया इस प्रकार से कार्य करती है। तो उन्होंने सोचा, वो दौड़ के भाग जाते हैं। वो दो चोर आपस में कहते, आज जो है ना हमारी रक्षा की है चंडी देवी ने, क्योंकि वो चंडी के भक्त थे। कहते आज हमारी पिटाई हो जाती। बल्कि यहाँ सची माता और इनके घर के लोगों ने वस्त्र लाए थे कि कौन लोग इसको लेकर आए, उसको वस्त्र बांधेंगे, उसका सत्कार करेंगे, हाँ उनको भेंटे देंगे, गिफ्ट्स देंगे कुछ। हाँ, तो ये दोनों गायब हो जाते हैं। तो उनको पूछते, निमाई तुम्हें कौन लेके आया यहाँ? तो निमाई कहते 2 लोग मुझे लेके गए थे। हाँ, मैं गंगा के किनारे भटका हुआ था, 2 लोग मुझे लेकर आ गए। तो सची माता और सब लोग कहने लगे कि सही है,
जो शिशु होता है, वृद्ध होता है, अनाथ होता है, उसकी रक्षा भगवान निश्चित रूप से करते हैं। और ये तो मेरा शिशु था छोटा सा, जिसकी रक्षा भगवान ने की है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता है। बाल्यकाल में एक दिन जब घर में ही थे तो उस समय सची माता ने कहा निमाई को, छोटे से बालक थे, अभी चल रहे थे, एक दिन डाकी बले मिश्र पुरंदर, आमार पुस्तक आन बाप विश्वंबर, कि हे विश्वंबर, मिश्र पुरंदर ने कहा, उनके पिता ने कहा कि हे निमाय, जाओ मेरी किताब उस तरफ रखी है, थोड़ी सी किताब लाकर मुझे दे दो। तो ये निमाई दौड़ने लगे। दौड़ने लगे तो देखा, उनके पिता ने सुना, अरे नुपुर की ध्वनि की आवाज आ रही है। वो देखने लगे, निमाई ने तो नुपुर पहने ही नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज कैसे आ रही है। और उनकी पत्नी सची माता भी आती है, वो दोनों देखते हैं कि कहाँ नुपुर नहीं दिख रहा है, फिर भी आवाज आ रही है। और निमाई आते किताब लेकर अपने पिता को दे देते हैं और कहते मैं अभी जा रहा हूँ बाहर। जैसे बाहर जाते हैं तो देखा कि जितने भी घर में चरण पड़े थे, उन चरणों में चिन्ह अंकित थे। ध्वजा है, वज्र है, अंकुश आदि है, पताका है। तो ये सची माता जगन्नाथ मिश्र सोचते कि अरे ये क्या अद्भुत चीज हमारे घर में प्रकट हो गई कि चरणों में ये चिन्ह है, ये किसके हैं। तो जगन्नाथ मिश्र देखते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे घर में है सची माता, इधर आओ, देखो देखो। वो दोनों प्रणाम करते हैं और दोनों प्रणाम करते हुए कहते कि आज हमारा निश्चित रूप से उद्धार हो गया है कि हमारे घर में जो दामोदर शालिग्राम शिला है ना, वो बीच बीच में चलती है, निकल के चलने लगती है घर में। उनको कहते कल इनके लिए पूरा अच्छा सा स्वीट राइस बनाओ और मैं क्या करूँगा, दामोदर शालिग्राम का अभिषेक करूँगा पंचामृत से। तो ये निमाई सुन रहे थे और ये सुनकर वो हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बाल्यकाल से ही अपनी जो भगवत्ता के लक्षण हैं वो प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में है। तो ऐसे निमाई की भगवत्ता कई सारे लीलाओं में प्रकट होती है। तो एक बार एक ब्राह्मण निमाई पंडित के घर में आता है, तैर्थिक ब्राह्मण, और वो जो ब्राह्मण है पूरे संसार का भ्रमण कर रहा था कृष्ण के प्रीति हेतु। इसलिए जो महान साधु या वैष्णव होते हैं वो सांसारिक लोगों जैसे भ्रमण नहीं करते हैं। जो महाभागवत वैष्णव आदि होते वो भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं दूसरे लोगों की जन्म मरण की यात्रा को रोकने के लिए। क्योंकि हम भी यात्रा करें, जन्म से लेकर मृत्यु के हजारों जन्म लेते मरते, ये यात्रा चल रही है हमारी। तो वैष्णवगण यात्रा करते हैं वो उस चीज को रोकने के लिए अपने उपदेश से। तो वैसे ये ब्राह्मण पूरे भारत भूमि में भ्रमण कर रहा था, तीर्थों में भ्रमण कर रहा था और उसके पास अपने गोपाल के विग्रह थे। जो क्या करता था, जो गोपाल के विग्रह और एक शिला थी जिसको गले में ही धारण करता था और गोपाल मंत्र, अष्टाक्षर गोपाल मंत्र से उनकी आराधना करता था। और जब तक उस विग्रह को खुद बनाकर अर्पित ना करे, कुछ भोजन भोग न लगाए, तब तक कुछ ग्रहण नहीं करता था। तो ऐसा भ्रमण करते करते वो नवद्वीप पहुंचता है और सतत अपने जीवा पर कृष्ण 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 के नामों का उच्चारण करता था। जैसे नाम उच्चारण करता था उसके आंखों में आंसुओं की धारा निकलने लगते थे। तो जब जगन्नाथ मिश्र ने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और उनको बैठने के लिए आसन आदि दिया। और जगन्नाथ मिश्र ने पूछा कि आपका घर कहाँ है हे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता कहता है मैं तो देशांतरी हूँ, मैं तो भ्रमण करने वाला एक साधु हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो केवल भ्रमण करता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र कहते आप साधारण भ्रमण नहीं करते हैं, आप तो जगत का कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए हो और मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा मैं खुद ही पकाऊंगा और मेरे विग्रह को अर्पित करूँगा। तो उस समय ब्राह्मण ने खुद ही कुकिंग किया
और वो अपने विग्रह गोपाल के सामने भोग लगाने के लिए बैठे नैवेद्य लेकर, और बैठ गए भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान का ध्यान करने लगे। तो उस समय निमाई छोटे से बालक थे। निमाई ने ये सोचा कि आज मैं इस ब्राह्मण को दर्शन दूंगा, और दर्शन दूंगा, ये भावना उनके हृदय में आ गई सच्चिनंदन गौर हरि के। तो जैसे वो ब्राह्मण ध्यान कर रहा था, भगवान को मंत्र के द्वारा आह्वान कर रहा था, आइए आप आकर क्या करिए, भोजन भोग स्वीकार कीजिए। जब हम अर्पण करते, भगवान को पुकारते हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप इस भोग लगाइए। तो उसी प्रकार से वो कर रहा था। जैसे मंत्रों के माध्यम से गोपाल मंत्र के द्वारा आमंत्रित किया भगवान को, तो ये छोटे से बालक निमाय आते दौड़ के अपने घर से ही, हाँ, उस दूसरे कमरे से आकर जो गोपाल भगवान कृष्ण के सामने जो रखा था थाल, उसमें से एक ग्रास ले लेते हैं और खा लेते हैं और हंसने लगते हैं। ब्राह्मण चिल्लाता है, हाय हाय क्या हो गया। कहते ये चंचल बालक है, जिसने क्या किया है, इस कृष्ण के भोग को खा लिया है। तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत क्रोध आता है, वो मारने के लिए तत्पर होते कि अभी इसको मारता हूँ, निमाय को मारता हूँ। तो ये ब्राह्मण कहते हैं, आपको मेरी शपथ है, हाँ, निमाय को मारो मत, ही छोटा सा बालक है, अज्ञानी है, इसको किसी चीज का बोध नहीं है, हाँ, तो आप इसको मारिए नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। हाँ, ब्राह्मण कहता है ईश्वर की कृपा है, हाँ, भगवान चाहते कि मैं ना खाऊं, हाँ, इसलिए आप क्या करो, अभी कुकिंग नहीं, जो आपके घर में फल मूल आदि जो भी हो वो मुझे दीजिए, वो मैं खा के रह जाता हूँ। लेकिन जगन्नाथ मिश्र कहते कि नहीं नहीं, आप फिर से कुकिंग कीजिए। हाँ, तो वो कहता है ठीक है। तो फिर से कुकिंग करने लगते हैं, और जो सची माता है निमाई को दूसरे घर में ले जाती है, और वहाँ सारी स्त्रियां कहते कि अरे निमाई, ये इस जो ब्राह्मण आपने घर आया है उसकी जाति पाति कुछ पता नहीं है, और आप उसका भोजन खा रहे हो। तो निमाई कहते हैं, आमारा की दोष विप्र डाकिला अपने, मेरी क्या गलती है, वो मुझे खुद ही बुला रहा था। क्योंकि निमाई कौन है, श्री कृष्ण है साक्षात, और गोपाल मंत्र के द्वारा आह्वान हो रहा था, तो वो दौड़ के चले जाते हैं, उनके पास भागते हैं। कहते हैं, स्त्रियां कहती, अरे निमाई, तुम्हारी जाति चली जाएगी, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो कैसे कैसे नष्ट होगी मेरी पवित्रता, मैं तो ग्वाला हूं, और ग्वाला ब्राह्मण का भोजन कर ले, हाँ, तो उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होती, गोप जाति बिगड़ती नहीं है। मैं तो गोला था और हमेशा ब्राह्मण के यहाँ ही खाता था। तो भगवान मानो उनको इंगित कर रहे हैं, मैं कौन था, पहले ब्रज में था, गव्वे चराने वाला गोपाल, हाँ, ये तो गोपाल की तो आराधना कर रहा है, मैं ही वो गोपाल हूँ। हाँ, तो फिर से मानो अपना जो निज तत्व है वो स्त्रियों के सामने निमाई प्रस्तुत करते हैं। और वो जो ब्राह्मण है फिर से भोग बनाता है, फिर से मंत्र आदि ध्यान लगाता है, और जैसे ही गोपाल का ध्यान करता है, भगवान का आह्वान करता है, तो ये फिर से निमाय आते हैं, आकर फिर से वो भोजन को खा जाते हैं। हाँ, सबको मोहित करके आके वो खा जाते हैं, और वो ब्राह्मण फिर से हाय हाय करने लगता है। जगन्नाथ मिश्र को बहुत गुस्सा आता है, उनके पिता को एक डंडा लेते हैं, कहते अभी इसकी चटनी बना देता हूँ। डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे, जैसे सची माता यशोदा दौड़ी थी कृष्ण के पीछे। हाँ, ये ऐसी हरकतें, मटका तोड़ दिया, बंदरों को खिला रहे हैं, कितनी सारी हरकतें रोज ही करते थे। तो यहाँ तो माता यशोदा ने डंडा उठाया था, गौर लीला में किसने डंडा उठाया, जगन्नाथ मिश्र ने। कहते अभी इसको मारता हूँ, हाँ, तो इसकी खैरियत नहीं है। तो दौड़ने लगे उसको मारने के लिए, तो उसको कैसे तो पकड़ लिया, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। वो बोलते महाचोर शिशु, ये नाम रखा उन्होंने, ये जैसे महाप्रसाद होता है ना, वैसे महाचोर शिशु है, ये बड़ा चोर है ये बालक। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण ने उनको रोक दिया, और उन्होंने कहा जो होना है वो हो गया, अभी बालक का दोष नहीं है। कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न खाने का लिखा ही नहीं है, तो आज जितना भी प्रयास करो मुझे नहीं मिलेगा, अभी खा ही नहीं सकता। तो उस समय निमाई के बड़े भ्राता विश्वरूप आए, जगन्नाथ मिश्र के बड़े पुत्र,
इतने तेजवान, ब्रह्म तेज से युक्त सभी शास्त्र उनकी जिह्वा पर थे और कृष्ण भक्ति में व्याख्या करने में पूरे नवद्वीप में निपुण थे। अद्वैताचार्य भक्तों के गोष्ठी में या उनके ग्रुप में सारे प्रवचन जो देते थे वो कौन देते थे? ये विश्व रूप दिया करते थे। तो जैसे उस ब्राह्मण ने देखा का ये किसका पुत्र है, पता चला ये जगन्नाथ मिश्र का ही पुत्र है। वो ब्राह्मण विश्वरूप का आलिंगन करता है। विश्वरूप कहते हैं हमारा महाभाग्य है कि आप जैसे महान ब्राह्मण का हमारे घर में आगमन हुआ है। आप तो जगत को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते हैं। ऐसा अतिथि बहुत बड़े भाग्य से किसी के घर आ जाता है, और ऐसा अतिथि घर आ जाए और वो उसको उपवास करना पड़े तो वो घर वाले सारे अभागी हैं। ऐसे उन्होंने कहा, तुम्हें उपवास करे थाक जार घरे, सर्वता तहार अमंगल फल धरे। उन्होंने कहा आप जैसे अतिथि जिस घर में उपवास करेंगे तो उस घर वालों का क्या होने वाला है? अमंगल ही होने वाला है। तो ब्राह्मण कहता है नहीं, मैं तो वनवासी हूँ, ये कभी कभी आग पर पकाया हुआ भोजन मुझे प्राप्त होता है, ज़्यादातर मैं फल मूल कंद ये सभी चीज़ें खाते रहता हूँ। तो उन्होंने ये सब चीज़ें कही ब्राह्मण ने, तो लेकिन फिर भी जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हुए थे। विश्वरूप कहते कि आप तो करुणा के सागर है, करुणा सिंधु हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो पर दुखी होते हैं। साधु का स्वभाव क्या है? पर दुखे कातर साधुर स्वभाव। विश्वरूप कहते हैं साधु का स्वभाव है कि दूसरा व्यक्ति दुखी है तो इसका हृदय ऐसे दुखित हो जाता है। हाँ, जैसे वैष्णव के स्वभाव का वर्णन किया गया है। हाँ, उन्होंने कहा फिर से आप नैवेद्य बनाई है। वो कहते 2 बार तो मैंने बनाया है। हाँ, कृष्ण की इच्छा नहीं है। घर में करोड़ों पदार्थ हो और कृष्ण की इच्छा न हो कि ये खाएगा नहीं ये व्यक्ति, तो कितना भी हम प्रयास करें हम खा नहीं सकते। मानो दिवाली आ गई और बहुत सारे मिष्टान्न बने हुए हैं और घर का मालिक बेचारा शुगर से त्रस्त है, शुगर देखने मात्र से ही मूर्छित हो जाता है। मानो हजारों व्यंजन हैं लेकिन वो उनका उपभोग नहीं कर सकता जब कृष्ण की इच्छा ना हो। तो ये ब्राह्मण कहते हैं वैसे ही है मेरे जीवन में, अभी मैं संतुष्टि इसी में प्राप्त करता हूँ कि आप मुझे कुछ दे दीजिए। लेकिन ये कहते नहीं, बस लास्ट बार। तो आखिरी बार वो तैयार हो जाते हैं, तो ये निमाई को उठाकर दूसरे के घर में जाकर ले जाते हैं सची माता, और पूरे अंदर के अंदर वाले किसी कमरे में ले जाते हैं, उसको रखते हैं और बाहर से ताला लगाते हैं, रस्सी से बांधते हैं, डंडा लेकर जगन्नाथ मिश्र वहाँ बैठ जाते हैं। अभी ये बच्चा बाहर नहीं जाएगा, हाँ अभी ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बालक फिर से उस ब्राह्मण को कष्ट नहीं देगा। तो ऐसा जब हुआ तो फिर से ये ब्राह्मण बैठा भोग लगाने के लिए गोपाल मंत्र से आह्वान किया, और जैसे ही गोपाल मंत्र से आह्वान किया तो भगवान क्या है, हाँ अरे वहाँ मथुरा में इतने सारे सिक्योरिटी चौकीदार सैनिक थे देवकी और वसुदेव के कारागृह के समय, तो भी कृष्ण की इच्छा से सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सारे जो सैनिक थे वो सारे निद्रा देवी की कृपा से सो जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से हुआ कि भगवान की कृपा से, निद्रा देवी की कृपा से वहाँ जो डंडा लेकर जगन्नाथ मिश्र थे वो भी सो गए, सची माता जितने थे सब सो गए, और भगवान निमाई बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर सचिनंदन आते हैं और जहाँ नैवेद्य अर्पित किया जा रहा था वहाँ पहुँचे और जाकर अपने हाथ से ग्रास ले लिया और खा लिया, और वो ब्राह्मण फिर से चिल्लाने लगा हाय 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 हाय। हाँ, देखा कुछ हाय हाय को कोई उत्तर नहीं देने वाला। इस बार सब सुलह के भगवान आए थे, ये बहुत बड़ा प्लान था भगवान का, हाँ महायोजना थे। वो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, तो देखा कि सब सोए हुए हैं। हाँ, तो निमाई कहते अरे मैं देख रहा हूँ तीसरी बार हो गया, तुम मुझे बुलाते हो मंत्र के द्वारा, मैं आता हूँ, तुम मुझे जो भोग लगाते हो मैं खाता हूँ। हाँ, क्योंकि जब भगवान को प्रेम से हम कुछ भोग लगाएंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में वो प्रेम और सेवा की भावना भगवान देखते हैं।
तो उन्होंने कहा अरे तुमने इतने प्रेम से भोग लगा रहे हो और मुझे पुकार रहे हो तो मैं आऊंगा नहीं। प्रभु बोले आये विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकी आन की दोष अमार। कहते विप्र हे ब्राह्मण तुम तो बड़े उदार हो और तुम मुझे इतना जोर जोर से पुकार रहे हो, तुम में मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है। मोर मंत्र जपी मोरे करह आह्वान, रहे तेना पारिया में आसी तोमा स्थान। मेरे मंत्र का जप कर रहे हो, हाँ तो मैं आऊंगा नहीं तो कहाँ रहूंगा। जैसे द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया, उन्होंने देखा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, जितने महायोद्धा थे पांडव, हाँ लेकिन कोई रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए जीवन में केवल कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए। कहते हैं भक्तों की सहायता से भगवान पर निर्भर हो जाओ। इस संसार में किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है और भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान पर निर्भर होना चाहिए हमें, कि केवल मेरे जो भर्ता है, मेरे जो रक्षक है वो केवल कृष्ण है। द्रौपदी के इस उदाहरण से सारे जगत को सिखाया है। द्रौपदी स्वयं जब वस्त्राहरण हो रहा था, रक्षा करने का प्रयास कर रही थी, देखा वो खुद भी नहीं बचा रही है तो दोनों हाथ ऊपर किए। इसलिए तो हमारे कृष्ण मंत्र गाते हैं तो अपने हाथ ऊपर करते हैं। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा हे द्वारकाधीश, हे मधुसूदन, आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। उस समय कृष्ण द्वारका में भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी के महल में, और रुक्मिणी को कहते अभी ये प्लेट अभी मुझे दूर छोड़नी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा क्योंकि द्रौपदी मुझे पुकार रही है। और द्रौपदी ने रास्ता बनाया था भगवान को द्वारका से लेकर दिल्ली तक, हस्तिनापुर तक आने का। और किस चीज से बनाया था रास्ता? हाईवे था वो कहते हैं, पुराणों में वर्णन है कि वो हाईवे किससे बनाया था? अपने नेत्र जल से। द्रौपदी के जो आंसू थे और उसके साथ साथ कृष्ण नाम की जो जोर से पुकार थे, इससे मानो द्रौपदी ने हाईवे बनाया था जहां से शीघ्रता से कृष्ण आते हैं और अनलिमिटेड वस्त्र प्रदान करते हैं और द्रौपदी की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम है ना, जिस नाम को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में रखा है वही व्यक्ति वास्तव में धन्य और लाइफ में सफल है। अन्यथा तो लोग जीवन जन्म ले रहे हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह मर रहे हैं, उनके जीवन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं ये महामंत्र देने के लिए। इसलिए सारे जगत के लोग नाम ले रहे हैं और हम ऐसे हैं कि नाम हमारे नजदीक हैं और हम दुर्भाग्य हैं, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सबसे भाग्यवान व्यक्ति कलियुगा में वो है जिसकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम है और जो कृष्ण को पुकार रहा है। तो जैसे उस ब्राह्मण ने पुकारा, कृष्ण कहते अरे चैतन्य निमाय कहते मैं आऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मोर मंत्र जपी। इसलिए आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो बैठकर कोई सोकर भी मेरा नाम लेता है ना, मैं वहां बैठ जाता हूं उसके पास और सुनता हूं। यदि कोई व्यक्ति बैठकर नाम लेता है तो उसके पास मैं खड़ा होकर नाम सुनता हूं। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति मेरा खड़ा होकर नाम लेता है तो मैं नाचते हुए नाम सुनता हूं, उसके निकट होता हूं मैं। क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान का नाम लोगे भगवान वहां आपके साथ उपस्थित है। और भगवान कहते अरे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा नाचते हुए नाम कीर्तन करता है ऐसे व्यक्ति को मैं आलिंगन करके अपने धाम ले जाता हूं। तो इस प्रकार से भगवान कहते अरे आप नाम करके तो देखो, मेरा नाम मंत्र जप करो, पुकारो मुझे, मैं आपके सन्निकट हूं। कलियुगा के जो कोई योग्यता नहीं रखते, उनमें कोई योग्यता नहीं है, अनक्वालिफाइड है। इसलिए कलियुगा के जीवों के लिए एक ही विधि है और वो है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलियुगा में ये कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, अन्य कोई चीज नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया है। हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्हें आते व तुम्हारे दिलाओ देखा में। निमाई ने कहा, भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण, तुम्हारे हृदय में एक इच्छा मैंने हमेशा देखी कि तुम मुझे देखना चाह रहे थे बारंबार, इसलिए मैं प्रकट हो रहा हूं।
इसलिए हमारी इच्छा होनी चाहिए। भगवान को जानने की, भगवान को देखने की इच्छा होगी ना, जैसे कहते ना, जहां इच्छा है वहां मार्ग है। हमारी इच्छा होगी, इसलिए भगवान के पास जाते थे। कोई अन्य प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, दो ही प्रार्थना करनी चाहिए। एक तो प्रार्थना यह है कि हे भगवान, मैं चाहे किसी भी जीवन में रहूं, किसी भी स्थिति में हो, सुख में हो, दुख में हो, मैं कभी भी आपको ना भूलूं, ना पासारी, आपको कभी भी भूलूं नहीं मैं। और दूसरी चीज क्या है कि हे प्रभु, मुझे ना ऐसी इच्छा प्रदान कीजिए जिस इच्छा के द्वारा मैं आपको समझ सकूं या प्राप्त करूं। मतलब अच्छी इच्छा मांगे भगवान से, भगवान को जानने की, समझने की इच्छा मांगे। तो उस ब्राह्मण की ये इच्छा थी सदैव। तो भगवान ने क्या किया, अपना अष्टभुज रूप उसके सामने प्रकट कर दिया। से क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। तो उस ब्राह्मण ने निमाई का अष्टभुज रूप देखा। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ था। और भगवान एक हस्ते नवनीत आरा हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बाजाए। तो ये अष्टरूप क्या था? हाँ, भगवान ने तो चार हाथों में ये चार आयुध धारण किए थे, और जो बचे हुए चार हाथ थे, एक हाथ में मक्खन लिया था, दूसरे हाथ से खा रहे थे, और जो दो हाथ थे उससे मुरली का वादन कर रहे थे। हाँ, ये दिखाने के लिए कि अरे मैं कौन हूं, वही द्वापर में नंद यशोदा के घर में जो मैंने लीला क्रीड़ा की है, कृष्ण गोपाल के रूप में तुम जिनकी आराधना कर रहे थे वही। और जैसे इस रूप को देखा, वो ब्राह्मण मूर्छित हो जाता है। निमाय चैतन्य महाप्रभु उसका स्पर्श करते हैं, वो उठता है, आनंदित हो जाता है, बारंबार देख के गिरता है। हाँ, दिव्य विकार उसके शरीर में जागृत होते हैं। और नये नेर जले जन गंगा नदी बहे, उनकी आंखों से क्या होता है, मानो इतने आंसू निकलते कि गंगा बह रही है। वही व्यक्ति वास्तव में शुद्ध हो गया है, जो कृष्ण का नाम लेने मात्र से उसके आंखों से जल निकलने लगे। हाँ, कृष्ण के विग्रह को देखने मात्र से आंखें ऐसे भर आ जाए, इतना प्रेम भगवान के लिए हो। इस संसार में स्त्री पुत्र परिजन आदि के लिए जो भौतिक प्रेम है, ममता है, वो तो कष्ट का कारण है, आसक्ति का कारण है, बंधन का कारण है। लेकिन वही ममत्व का भाव कृष्ण के प्रति जागृत करना होगा। इसलिए कभी हम ये नहीं कहते कि कृष्ण मेरे हैं। घर में भी विग्रह रखते हैं, लेकिन बच्चा भी होता है तो उसको कहते हैं आज इसका जो अच्छा लगता है ना वो कुकिंग करोगे। लेकिन कभी सोचा है कि महाप्रभु को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, जगन्नाथ को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, कृष्ण को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, मैं आज वो बनाऊंगी या बनाऊंगा और उनको खिलाऊंगा, ये प्रीति है। तो उसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण है इतना क्रंदन कर रहा था, कृष्ण आनंद आश्रु थे उसके, उसने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े रोने लगे और क्रंदन करने लगा। निमाई कहते हैं भगवान अष्टभुजा रूप में थे, उन्होंने कहा प्रभु बोले सुन सुन आए विप्रवर, अनेक जन्मे तुम्हें अमर किंकर। कि अरे ब्राह्मण सुनो सुनो, आप तो मेरे कई जन्मों जन्मों के सेवक हो, किंकर हो, क्योंकि तुमने बारंबार इच्छा की थी। इस बार भी नहीं, द्वापर युग में भी जब मैं नंद के ग्रह में था, तुम उस समय भी आए थे ब्राह्मण के रूप में वहां नंद यशोदा के घर में, और वहां तुमने इसी प्रकार से भोग लगाया था। वहां भी मैंने इस प्रकार की लीला प्रकट की थी। ये ते अमर तुम्हें जन्म जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर ना देखे प्रकाश। भगवान कहते अरे तुम तो मेरे जन्मों जन्मों के दास हो, और दास के बिना कोई व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि अरे भगवान दिखाओ, भगवान आ भी जाए तो तुम करोगे क्या ऐसे भगवान का? हाँ, इस संसार में कोई भौतिक चीज देखने के लिए, हाँ, साधारण अक्षर देखने के लिए भी क्या लगाना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है। भगवान आ भी जाए सामने तो उनको क्या दिखोगे? जिनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, हाँ, उनको देखने की योग्यता नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति देख सकता है। दास बिनु अन्य मोर ना देखे प्रकाश। भगवान का सेवक बनना पड़ेगा, सर्वेंट। भगवान का दास जब तक नहीं बनेंगे तब तक भगवान हमारे लिए प्रकाशित नहीं होंगे।
जितनी जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम ये अनुभव करते रहेंगे कि कृष्ण स्वामी है और मैं उनका सेवक हूं, उतनी मात्रा में कृष्ण हमें प्रकट होते रहेंगे, उतनी मात्रा में वृंदावन दृष्टिगोचर होगा, उतनी मात्रा में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे, जितनी मात्रा में हम इस प्रकार से शरणागत होंगे भगवान के दासत्व के रूप में। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, आंखों में देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, हर प्रकार से शरीर ठीक है, तो जितना अधिक हो सके कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करें, जितना अधिक हो सके कृष्ण के नामों का उच्चारण करने का प्रयास करें, जप करें, जितना अधिक हो सके कथा सुने, गीता भागवत को पढ़े, धाम में जाए, परिक्रमा करे, दर्शन, ये जितनी चीजें हो अधिक से अधिक करें। समय चुराएं। सनातन गोस्वामी भागवत सुनने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और हम भागवत न सुनने के लिए ऑफिस है इसका बहाना दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो रुक्मिणी देवी थी, रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन इतने आसक्त हो गई कृष्ण की लीला कथा नारद मुनि से सुनकर, वो कभी कभी सुनने के लिए पर्दे के पीछे छुप जाती थी, क्या मुझे सुनना है कृष्ण के बारे में, और हम न सुनने के लिए छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का सेवक नहीं होगा वो भगवान प्रकाशित नहीं होंगे, देख नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा, फिर भगवान बालक रूप में प्रकट हो गए, कहते हे ब्राह्मण देखो अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी ये बात कि मैं परम भगवान हूँ, गई कृष्ण हूँ, ये किसी को बताना नहीं, बताओगे तो तुम्हारा संहार कर दूंगा। और मैं आया क्यों हूँ, संकीर्तन आरंभे अमर अवतार, करायुमु सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। मेरा अवतार हुआ है संकीर्तन की शुरुआत करने के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं संकीर्तन आंदोलन देने के लिए। संकीर्तनैक पितरो कमलाय ताक्षो, ये संकीर्तन के फादर हैं, संकीर्तन के पिता हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो ये संकीर्तन देने के लिए आए हैं। संकीर्तन का अर्थ है संग में आकर, भक्तों के संग में आकर क्या करना, कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। कृष्ण की कथा भी ये संकीर्तन है, सब मिलकर भक्त मिलते हैं और कृष्ण की कथा की जाती है, सुनी जाती है, इसको भी संकीर्तन कहा जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से आए हैं गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, कि गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन को लेके आए हैं। कोई कहेगा अरे ये कृष्ण नाम तो चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भी पहले भी था, ये हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये सब लोग जप करते थे, उच्चारण करते थे। लेकिन महाप्रभु आने के बाद क्या है, महाप्रभु ने क्या किया, निज सर्वशक्ति, अपनी सारी जो ये प्रेम शक्ति है उस हरि नाम में डाल दी है। और ये साधारण नाम नहीं है, ये प्रेम नाम है। हरे कृष्ण मंत्र कौन सा नाम है, प्रेम नाम है, ये प्रेम देने वाला नाम है। बाकी जितने भी नाम आदि है भगवान के वो क्या देने वाले हैं, आपको विभिन्न प्रकार की मुक्ति और वैकुंठ दे सकते हैं। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये प्रेम नाम है। और चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन देने आए वो साधारण संकीर्तन नहीं है, प्रेम नाम संकीर्तन है। इसलिए भक्त तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता है। वो कहते हैं अरे जो कृष्ण की सेवा में लगा वो मुक्ति तो उसके दरवाजे में खड़ी रहती है। मुक्ति कहती है कि आप मुझे स्वीकारो, मुझे कुछ सेवा दे दो। मुक्ति दासी, वो दासी बनकर भक्त की सेवा में लगती हैं। तो कैसे भक्त को मुक्ति की परवाह नहीं है। भगवान से कोई व्यक्ति मुक्ति मांगता है तो भगवान कहते मुक्ति ले लो, गायब हो जाओ। लेकिन भगवान से कोई कहता है ना कि भगवान आपका प्रेम चाहिए, भगवान कहते साइड में रुको, अगले वाले का नंबर है। भक्त, क्योंकि भगवान प्रेम देंगे मतलब पूर्णतया भगवान क्या करते उसको अपने आप को दे देते हैं। भक्त की इतनी बड़ी महिमा हो जाती है। इसलिए केवल एक ही कामना करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो मेरे पास ना कोई जॉब नहीं है आजकल, जॉबलेस हूं मैं, मुझे कुछ काम दे दो करने के लिए। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, मुझे क्या करना होगा,
सैलरी देनी होगी, तनख्वाह देनी होगी। हाँ, फिर तनख्वाह क्या दे? तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, दास करी मोरे देह प्रेम धन। आप मुझे दास बना लो, सेवक बना लो, लेकिन क्या दे दो सैलरी के रूप में? प्रेम धन दे दो, कृष्ण प्रेम धन। इसलिए केवल एक ही भावना करनी चाहिए, एक ही कामना व्यक्त करे कृष्ण के सामने कि हे कृष्ण, आपका प्रेम चाहिए, आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए मुझे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, अहेतु की, जिसमें कोई हेतु नहीं है। ऐसी मतलब कोई हेतु नहीं, केवल जैसे गोपिकाज है, उनका कोई हेतु नहीं है। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया है, वो भावना होनी चाहिए। और उसी को रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हाँ, कि वही है हाँ शुद्ध भक्ति जो है। तो ऐसा संकीर्तन आरंभ किया है चैतन्य महाप्रभु ने। संकीर्तन आरंभे हमारा अवतार, गोलोक से ये कृष्ण नाम लेके आए हैं, क्योंकि ये भगवान का नाम जो है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने क्या कर दिया था, अन्य युग में नहीं है, ये कलियुगा में विशेष रूप से है। क्योंकि भगवान ने गोलोक वृंदावन में अपने तिजोरी में इसको लॉक करके रखा था, और भगवान कृष्ण कभी उसको बाहर नहीं निकालते। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनके साथ उनके पार्षद थे, संगी थे, अंग उपांग पार्षद, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि, इन सब ने मिलकर वो तिजोरी, मानो वो तिजोरी पर तिजोरी को तोड़ दिया उस ताले को, और उसमें से ये प्रेम धन कृष्ण नाम लेकर आ गए और उसका वितरण करने लगे। कहे सबको कि ले लो, पात्रा पात्र विता विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, सबको देने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ कहा उस ब्राह्मण को, वहां भविष्यवाणी की थी, मानो करायुमु सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं सारे 2-4 गांव में प्रचार कर देता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते सर्वदेशे, जितने भी देश होंगे ना, कंट्रीज, सब जगह में क्या कराऊंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करूंगा। हाँ, आप देखो, और वही कार्य किया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। किसने? श्रील प्रभुपाद ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हाँ, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम आदि होंगे वहां मेरे नाम का प्रचार होगा। हाँ, तो ये विशेष महाप्रभु की इच्छा थी। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के बिना ये संकीर्तन आंदोलन फैलेगा नहीं। हाँ, ये विशेषता है। तो महाप्रभु ने कहा मैं प्रचार कराऊंगा, ब्रह्मादि जे प्रेम भक्ति योग वांछा करे, तहा विलायुमु सर्व प्रति घरे घरे। अरे ब्रह्मा और शिव आदि जितने भी देवी देवता हैं, जिस प्रेम भक्ति योग की इच्छा व्यक्त करते हैं, हाँ, वो सबको मैं घर घर में बांटूंगा। हाँ, तो इसलिए आप देखो चैतन्य महाप्रभु ने किसको आज्ञा दी थी? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर अपने भक्तों को कहा था कि आप घर घर में जाइए, प्रति घरे घरे, और जाकर क्या बोलो, ये उपदेश दे दो उनको, बोलो कृष्ण भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। कि आप घर घर में जाओ और लोगों को यही बोलो कि क्या, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु घर घर में जाते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ये प्रोडक्ट लाए हैं ना, कृष्ण भक्ति या प्रेमा भक्ति का प्रोडक्ट। उसके जो मार्केटिंग मैनेजर है वो कौन है? नित्यानंद प्रभु है। सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट उनके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं नित्यानंद प्रभु, प्रचार का कार्य है। इसलिए प्रचारक को शक्ति चाहिए तो नित्यानंद प्रभु को आह्वान करना है। हाँ, नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करनी है। हाँ, कि बहुत दयालु हैं नित्यानंद प्रभु, जो सबको शक्ति देते हैं, जिनकी कृपा से व्यक्ति प्रचार कर सकता है और हरि नाम का उच्चारण कर सकता है। तो वो जो ब्राह्मण है वो देखा, अष्टभुजा प्रकट करने वाले, हाँ, जो प्रभु है, छोटे से बालक बनते, फिर से जाकर उसी रूम में जाके छुप जाते हैं। फिर ये ब्राह्मण जय गोपाल बोलता है। क्या बोलता है? जोर से बोलिए।
और जोर से। हाँ, कंजूसी नहीं करनी है कृष्ण नाम बोलने में। जय गोपाल बोल के नाचने लगा, गाने लगा, उठकर जितना राइस दाल सब्जी चपाती आपने शरीर में लगाने लगा, खाने लगा, कूदने लगा। और ये आवाज सुनकर जितने सो रहे थे वो जग गए। हाँ, जैसे हम जग जाते कौन सा मंत्र सुनकर, महाप्रसादे गोविंदे। और सो जाते कौन सा मंत्र सुनकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो ये जो है सारे जग गए। और जैसे जग गए देखा, अरे पहले तो देखा ये दरवाजा बंद है, इसका मतलब बच्चा बाहर नहीं निकला है। और फिर वो खुश थे कि ब्राह्मण ने सब कुछ खा लिया है। और वो ब्राह्मण कहता है मैं अभी नवद्वीप छोड़कर कहाँ जाऊंगा नहीं, जितने तीर्थ भ्रमण हो गए अभी इस आरती फल मुझे प्राप्त हो गया, मैं नवद्वीप में पहुंच गया। और फिर प्रतिदिन वो ब्राह्मण उनके घर से चला गया, नवद्वीप में थोड़ा बहुत भिक्षा याचना करता था और शाम को आकर दूर से ही निमाई का दर्शन करता था बालक का, और समझ जाता कि यही मेरे आराध्य गोपाल है, यही मेरे प्रभु हैं। इसलिए वो कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, वेद गोपेय सकल महाचित्र कथा, यहाँ श्रवणे कृष्ण मिले सर्वथा। कहते वेदों के लिए भी गोपनीय ऐसी ये विशेष कथा है चैतन्य महाप्रभु के। जो व्यक्ति इस ब्राह्मण के इस वृत्तांत को सुनता है, इस कथा को सुनता है, तो उसको क्या होगा, यहाँ श्रवणे कृष्ण मिले सर्वथा। हाँ, कृष्ण की प्राप्ति उस व्यक्ति को निश्चित रूप से हो जाएगी। उसके पश्चात निमाई का हाथे खड़ी संस्कार हुआ, उनको लिखना सिखाया गया, क ख ग घ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कृष्ण के नाम ही लिखते थे, दूसरा कुछ अन्य लिखते नहीं थे। और उसके पश्चात एक लीला हुई, भगवान अभी थोड़े से बड़े हो रहे थे। उस समय निमाई ने देखा, निमाई जब भी रोते थे तो सारी स्त्रियां गाते थे, और लेकिन आज क्या हो गया, वो रोने लगे, स्त्रियां गा रही है, नाम संकीर्तन कर रही है, तालियां बजा रही है, वो थक गई बेचारे। लेकिन कहते आज कुछ हो ही नहीं रहा है, ये बालक रुक ही नहीं रहा है। वो कहने लगे हम मीठा गा लेंगे, ये निमाई थोड़ा नाच के दिखाओ। हाँ, लेकिन निमाई नाच नहीं रहा था, केवल रो रहा था। फिर उन्होंने कहा क्या कारण है इतना रोते जा रहे हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो लाकर हम दे देंगे, तुम्हारी जो इच्छा है। हाँ, तो निमाई बालक छोटे से कहते हैं, प्रभु बोले यदि मोर प्राण रक्षा चाहो, यदि मेरे प्राण की रक्षा चाहते हो तो आप अभी क्या करो, नजदीकी दो ब्राह्मण रहते हैं, हाँ, जगदीश और हिरण्य, उनके घर में चले जाओ। और उस दिन एकादशी का दिन था, उस दिन रो रहे थे, और वो कहते हैं उनके घर जाओ, और आज एकादशी है, लेकिन उन्होंने अपने घर में जो विग्रह की पूजा करते हैं उस विग्रह को उन्होंने नैवेद्य बनाया है, बिना एकादशी वाला अन्न बनाया है, बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं, वो आप उनको अर्पित कर रहे भगवान को, वो मुझे आज खाने हैं। हाँ, तो ये सोचने लगी ये बालक ऐसा क्या बोल रहा है, इसको कैसे पता चला कि उनके घर में क्या बना हुआ है। तो पहले तो लगा ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब जगन्नाथ मिश्र के बड़े प्रेमी मित्र थे जगदीश और हिरण्य पंडित, तो उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में उनके घर में एकादशी का अन्न नहीं बनाया था विग्रह के लिए, विग्रह के लिए बना था, अन्न बना था। हाँ, तो वो देखा, वो अचंभित हो गए, और ये जब जाना वो हिरण्य और जगदीश ने, तो वो सोचने लगे कि इसके शरीर में नारायण का अवस्थान है, इनके शरीर से गोपाल बोल रहे हैं, मानो गोपाल विग्रह के रूप में खाने वाले थे, लेकिन अभी ये ओरिजिनल गोपाल ही कह रहे कि मुझे खुद को ही खिलाओ, वो नैवेद्य मुझे चाहिए। और फिर वो सारा नैवेद्य लाते हैं, कितने सारे व्यंजन थे, वो लाकर निमाई के सामने रखते हैं, और बालक निमाई एक एक करके उसको खाने लगते हैं। जगदीश और हिरण्य पंडित कहते हैं कि कृष्ण की सेवा करने का जो उद्देश्य था आज सिद्ध हो गया है, हाँ, वो पूर्ण हो गया है। इसलिए वो कहते हैं भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जाने, चैतन्य महाप्रभु को कोई व्यक्ति भक्ति के बिना ही समझ सकता है। तो इस प्रकार से निमाई अपने बाल्य लीलाओं में ये प्रदर्शित करते हैं, हर लीला से ये प्रदर्शित करते हैं कि वो स्वयं कौन है, कृष्ण है, हाँ, कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसे भगवान
बहुत कृपा करते हैं सभी के ऊपर। हाँ, चैतन्य मंगल में एक सुंदर लीला आती है, हाँ, जिसमें कहा गया है कि खेलते खेलते एक बार अपने मित्रों के संग में खेल रहे थे बालक निमाए, हाँ, यहाँ वहाँ, और उस समय उन्होंने देखा 4 पिल्ले देखे, एक कुत्ते के छोटे से पिल्ले, और उसमें से सबसे अच्छे वाला जो पिल्ला था सुंदर, वो इन्होंने लिया। तो सारे बाकी जो मित्र कहने लगे कि अरे सबसे कुरूप जो पिल्ले हैं वो हमारे लिए छोड़ दिए हैं। और निमाई ने कहा चलो इस पिल्ले को लेकर मैं अपने घर में जा रहा हूँ, आप सब लोग आ जाओ बच्चों, और हम हमारे घर में खेलेंगे। हाँ, तो निमाई गए घर में, उस छोटे से पिल्ले के गले में रस्सी डाल दिया, उसके साथ खेलने लगे, कभी गोद में लेने लगे, कंधे में लेने लगे। और उस समय सची माता नहीं थी, और सची माता ये तो ब्राह्मण है, कुलपित, जो कुत्ते के पिल्ले को कहाँ नज़दीक रखेंगे। तो जब खेलते खेलते बाकी बच्चों के संग में जब उनका झगड़ा हो गया, थोड़ी लड़ाई हो गई, तो एक बच्चा बालक भागते भागते सची माता के पास गया। सची माता गंगा में गए थे अपने सखियों के समेत। वो कहने लगे कि आप जानती हो वो निमाई घर में कुत्ते का पिल्ला लेकर आ गया है और वो खेल रहा है, हाँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अपने गले लगाता है, गोद में बिठाता है। हाँ, आप ब्राह्मण हो, लोग क्या कहेंगे। तो सची माता दौड़ के आ जाती है, और दौड़ कर आती है, और वो कहती है कि अरे तुम्हें धूल में खेलकर क्या खुशी मिलती है, और उतना ही नहीं, इन बालकों के साथ दिन भर खेलते हो, माता पिता का ध्यान नहीं है, और अभी आज तो क्या कर दिया है तुम्हें, कुत्ते के पिल्ले को लेकर आ गए हो यहाँ और उसके साथ खेल रहे हो। कहते ये सही नहीं है, तुम्हें शुचि अशुचि का ज्ञान नहीं है। हाँ, तुम जाओ अभी स्नान करो, तुम्हें भूख लगी होगी। निमाई कहता है मेरे पिल्ले का ध्यान रखो। हाँ, ये चला जाएगा घर छोड़ के तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, इतना मानो प्रेम दिखा रहे थे। तो जब वो रखा पिल्ले को और वो स्नान के लिए चले गए, जैसे स्नान के लिए गए और स्नान करके जब वापस स्नान कर रहे थे तो सची माता ने पिल्ले को छोड़ दिया, तो पिल्ला चला गया बाहर, और एक बालक दौड़ के जाता है, कहता है निमाई निमाई तुम्हारा जो पिल्ला था ना उसको छोड़ दिया सची माता ने, वो चला गया। निमाई आ गए, रो रहे थे। हाँ, निमाई उस पिल्ले के लिए रो रहे थे। हाँ, मानो किसी जीव के लिए भगवान क्रंदन करते हैं ना। हाँ, भगवान हमेशा खड़े कि अरे जीव आ जाओ, मेरी शरण ग्रहण करो। तो उसी प्रकार से मानो भगवान जीव के लिए क्रंदन कर रहे हैं, और जब आए देखा हाँ उनको छोड़ दिया है, हाँ, तो बहुत दुखी हो गए। तो वो पिल्ला जब चला गया बाहर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का उसको स्पर्श प्राप्त हो गया था, चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से वो पिल्ला भी भाग्यवान बना था। और ऐसा भाग्य कि अपना जो स्वभाव है उसको छोड़ दिया था, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे हम सबका स्वभाव इस संसार का भोग करना है, हाँ, लेकिन हमारा दिव्य स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। यदि भगवान के संपर्क में आते हैं तो वह दिव्य स्वभाव वापस आ जाता है। तो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर कहते कि वो पिल्ला नवद्वीप का जो सबसे बड़ा चौराया था ना, मानो दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, वो जो पिल्ला है वो जाकर वहाँ चौराहे में जाता है और क्या करता है, अपने दोनों आगे वाले जो पांव हैं ऊपर करता है। राधा कृष्ण गौरांग बलिया डाके नाचे, नदियार लोक दे की धाय सब पाछे। और वो जो पिल्ला है दोनों अपने हाथ ऊपर करके बोल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक निम्न योनि में जन्म लेने वाला पशु भी क्या कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है। और मनुष्य का जीवन प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता, तो वो तो कुत्ते से भी क्या है, गया गुजरा है, पशु से भी गया गुजरा है। तो पिल्ला नाचने लगा, गौरांग गौरांग कहने लगा, राधा कृष्ण नाम उच्चारण करने लगा। उस पिल्ले के आंखों से आंसू बहने लगे, पुलकित उसका शरीर हो गया, और उसी क्षण उसने नाम कीर्तन करते करते अपना शरीर त्यागा और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और आध्यात्मिक जगत से सुवर्ण रथ आता है, जहां जिस रथ को करोड़ों घंटियां लगी हुई थी, बज रही थी, करताल हो बज रहा था,
शंख ध्वनि हो रही थी, जय ध्वनि हो रही थी, हरि ध्वनि हो रही थी और गंधर्व हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उस रथ के ऊपर पताका उड़ रही थी और ब्रह्मा और शिवजी भी उस रथ के इर्द गिर्द घेरा लगा के खड़े थे, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा और शिवजी क्या गुणगान कर रहे थे? ब्रह्मा शिवजी कह रहे थे, जय जय कृपा सिंधु सचिर नंदन, एमन करुणा प्रभु ना कैल कखन। कि अरे सचिनंदन गौर हरि की जय हो। ऐसी करुणा का प्रदर्शन आज तक किसी ने नहीं किया है। कुकुर उद्धार करी गोलोक पाठाय, दिव्य देह है न प्रभु के हो ना ही पाए। एक साधारण कुकुर का भी उद्धार करके उसको कहाँ पहुंचा दिया? गोलोक वृंदावन पहुंचा दिया। जय जय अगति रगति गौर हरि, जय जय अवतार सभार ऊपरी। कि कहते हैं अगति की गति, जिनकी कोई गति नहीं, उनकी गति कौन है? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु के, चैतन्य देव के। तो कहते हैं अवतार सभार ऊपरी, सारे अवतारों में श्रेष्ठ हैं। तो हम अपना हित चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। उनका जितना अधिक हो गुणगान करें, गुणगान को सुने और उनका प्रदत्त ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसका उच्चारण करें। एक कुत्ते को भी उन्होंने आध्यात्मिक जगत में भेज दिया। अभी कोई कह सकता है अरे भगवान ने कुत्ता पाला था, हम भी पालेंगे। हाँ, लेकिन एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज प्रवचन दे रहे थे, वो कह रहे थे, यही बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा यदि आप कुत्ते को पाल रहे हो तो पूरा ध्यान रखो वो वैकुंठ चला जाए। उतनी योग्यता है तो क्या करो, एक कुत्ते को भी पालो। हाँ, तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उसका भी उद्धार करते हैं। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि मुझे क्या करो, वैष्णवों का कुकुर बना दो। हाँ, तो यही भावना हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अति दयालु हैं, करुणा के परम विग्रह हैं, परम अवतार हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की दया का क्या वर्णन करें, कई सारी लीलाएं हैं। तो आज हम यहाँ विराम देंगे, कल हमारा आखिरी दिन है। इससे आगे जो चैतन्य महाप्रभु की कंटिन्यूएशन में लीलाएं हैं उनका हम श्रवण करेंगे, क्योंकि परसों श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या है? आविर्भाव है। शास्त्र कहते दो प्रकार की तैयारियां होती हैं भगवान के आविर्भाव की, एक बाहर की और एक अंदर की। बाहर की तैयारी है कि बहुत कुछ सजा दिया, लेकिन अंदर की तैयारी है कि हृदय को क्या करो, तैयार करो, सजा दो। और हृदय को तैयार कैसे करना है? भगवान के लीला गुण कथा को सुनना है। और उस दिन क्या हो जाएंगे? फाल्गुन पूर्णिमा में भगवान नवदीप, हृदय रूपी नवदीप में उनका प्राकट्य होगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद राम के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।